हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्ते, सत श्री अकाल। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज संडे मॉर्निंग है और दिन की शुरुआत वही हम हाउसवाइफ के लिए घर के कामों से, चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई सा भी दिन हो, काम तो एवरी डे। और कोई कमी नहीं रहती काम में, चाहे कितना भी दिन रिलैक्स वाला हो, कुछ भी हो। तो ये संडे का दिन है। संडे का सुबह बज रहे हैं अभी 7, और 7 बजे मैंने उठते ही आज वॉशिंग मशीन लगाई है, क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं। और जाना कहाँ है मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को। तो आज मुझे जाना है अपनी सिस्टर के घर जाना है, छोटी वाली बहन के। तो उसने अपना मकान, उनका मकान नया बनाया, तो एक तरह से इनॉग्रेशन में मैं जा नहीं पाई थी उस दिन, इनको कुछ काम था। तो अब उसने हमें बुलाया है दोपहर के खाने पे। तो खाना पीना खाएंगे, मस्ती मारेंगे, देखते क्या होता है वहाँ पे। और इसी वजह से आज काम जल्दी कर रही हूँ। और वही रहता है ना, जब हमें कहीं जाना होता है तो हमारे माइंड में यही लगता है कि जब किसी ने बुलाया है तो टाइम पे ही पहुँच जाए। और वही रहता है कि घर के काम छोड़कर हम औरतें कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम घर के काम छोड़कर चले गए तो फिर दिमाग में यही टेंशन रहेगी आकर भी, हाय अभी तो मेरे को कपड़े भी धोने थे, और कभी अभी सफाई भी रह गई या कुछ भी रह गई। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करती हूँ कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, और जब कहीं जाना है तो अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। मैं ये नहीं छोड़ के जाती कि हाँ पीछे मैं आऊँगी और बाद में तो फिर मेरे को इतने सारे जो ये काम है ना ये मुझे करने पड़ेंगे। तो फाइनली मैं जल्दी जल्दी से ये सारे जो भी मैंने कपड़े धोने थे वो सारे मैंने कपड़े धो लिए हैं। और इसके बाद मैंने अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए बनाई है चाय। तो हम दोनों चाय लेंगे, और चाय पीने के बाद मैं फिर करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। तो खाने में आज कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि कार्तिक नहीं जाएगा, कार्तिक रहेगा शॉप पे ही। तो कार्तिक के लिए तो रात का आटा रखा हुआ है, थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, कुंदरू बनाए थे रात इवनिंग में मैंने। तो भाई बच्चे के लिए तो कुछ ना कुछ बना के जाना पड़ेगा, और वो कुछ ले आएगा जो उसे खाना होगा। वैसे भी कार्तिक मेरा बहुत चटोरा है, तो वो घर की चीज़ों से ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने में बहुत वो रहता है। तो यहाँ पे हम लोग मक्खन ब्रेड से अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। और वही मैं सोच रही थी कि आज कुछ बनाती, तो फिर इन्होंने मना ही कर दिया था कि नहीं रहने देंगे, बस ब्रेड ही खा लेंगे, कुछ नाश्ते में मत बना है अभी। तो फिर मैंने ये मक्खन ब्रेड वगैरह सेक ली थी। और इधर ना मैं बच्चों को उठा रही थी, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे हमारे नहा धो लेते हैं ना, तो एक वो रहता है माइंड में कि बस बच्चे नहा लिए हैं, और घर के काम ना फिर और ज़्यादा आराम से होते हैं। क्योंकि किसी को नाश्ता देना है, किसी को कुछ करना है, किसी को मतलब जैसे बच्चे नहाते हैं तो कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, फिर क्लीनिंग हो जाती है घर की। जैसे बाथरूम वगैरह साफ़ हो गया या पूरा घर साफ़ होने हैं। और इससे पहले क्या होता है, अगर मैं सफाई कर भी दूँ ना, फिर नहा नहा कर आते हैं रूम में, गीले गीले पैर बनाते हैं। तो वो वाली सफाई ना मेरे को बिल्कुल भाती नहीं है। अच्छा मेरे को ये रहता है कि जब मैं क्लीनिंग करूँ तो कोई भी बंदा मतलब घूमे ना मेरी सफाई में, और सब जने एक जगह जाके बैठ जाएं, या कहीं बच्चों को पढ़ने बिठा देती हूँ जिस टाइम मैं सफाई वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे कार्तिक भी उठ गया था और बच्चे नहा धो रहे थे। डुग्गू थोड़ी सी एक्टिंग करता है। तो यहाँ पहले प्लेट में हस्बैंड जी को देकर आ रही हूँ, और इसके बाद मैं फिर अपनी चाय लूँगी। और देखिए चाय लेने के बाद ना फिर यही रहता है कि बस जल्दी से ना काम ख़त्म होएंगे। तो एक वो एक्साइटमेंट सी होती है ना किसी के यहाँ जाने की, तो वही हो रही थी मेरे को भी कि बस जल्दी से मैं आज काम ख़त्म करूँगी और अपनी सिस्टर के घर जाऊँगी। तो जी यहाँ पे मैंने चाय वाय पी ली थी, और फिर मैं लगी थी इसके बाद अपने घर के काम करने में। अच्छा आज ना मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी क्या हो गई, मेरा ना नोज़ पिन जो था, पता नहीं नहाते टाइम या फेस वॉश कर रही थी तब, और पता ही नहीं चला है कहाँ गिर गया है। तो उसको ढूंढने में मेरे आज ना पूरा 1 घंटा सुबह ख़राब हो गया था। तो मैं वही देख रही थी, चादर को हटा के झाड़ के। एक तो छोटा सा तो था ही, और गोल्ड का था, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसे चीज़ों का जब नुकसान होता है ना, बड़ा दुख होता है। तो सुबह सुबह ना मुझे एक नेगेटिविटी सी आ रही थी। मेरे को ये लग रहा था कि हाय कहीं मतलब सोना खोना अच्छा नहीं होता ना, सोना मिलना अच्छा होता। तो ऐसी बातें मेरे माइंड में स्टिक कर रही थी कि भाई पता नहीं आज क्या ही हो गया, मतलब जो सुबह सुबह ऐसे मेरे से नुकसान हो गया है। अच्छा ये सब चीज़ें पता है क्या होती है, कानों के इयररिंग्स हो गए या नोज़ पिन हो गया, ये चीज़ ऐसी होती है इनके लॉक पता ही नहीं चलते हम लोगों को कब खुल जाते हैं। अच्छा कड़े हो गए, रिंग हो गई, इन सब चीज़ों का खोने का कोई वो नहीं होता, क्योंकि उंगलियों में टाइट रहती है, कड़े हमारे हाथ में रहते हैं। बट ये चीज़ें जो होती है ना, नोज़ पिन हो गए, इयररिंग्स हो गए, इन सब चीज़ों से हमारा बड़ा वही रहती है कि मतलब कब खुल जाएँ और कब गिर जाएँ। तो बहुत नाजुक सी चीज़ होती है, और पता नहीं कहाँ खो गया। तो चलो कोई नहीं, खो गया था फिर मैं वो यही सोच रही थी कि चलो जब मिलेगा तो
देखी जाएगी। फिर मैं वही काम पे लग गई थी घर के अपने जल्दी जल्दी से ख़त्म करने में, और काम ख़त्म करने में पूरा मेरे को 2 घंटे लग गए थे। और 2 घंटे संडे वाले दिन मैं यही सोचती थी, अगर मैं रोज़ाना जल्दी जल्दी अपना काम कर लिया करूँ तो मेरे लिए कितना बेस्ट रहेगा। और अच्छा, जब कहीं जाते हैं ना तो एक अपने आप को ये लगता है कि भाई जाना है, माइंड में ये चीज़ रहती है, नहीं जाना है तो जल्दी से काम कर लो, अदरवाइज़ लेट हो जाएंगे हम। तो बस यही चीज़ मैं बार बार सोच रही थी कि चलो जल्दी से, अब मेरे यहाँ बेडशीट बिछ गई थी तो मैं ना झाड़ू लगा लेती हूँ, और साथ ही साथ ना मैं देखो डस्टिंग भी करती जा रही हूँ। मेरे को जब काम करना होता है ना तो मैं फिर ये सोचती हूँ कि बस जितना जल्दी हो सके मेरे एक साथ सारे काम ख़त्म होते रहें। और ये सब चीज़ें भी हमें माइंड में रखनी चाहिए कि कहाँ जहाँ गंद हो रहा है वहीं झाड़ू ढंग से लगाएं, कोने कोने में से। और जैसे अब झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं झाड़ू लगाते लगाते हम साथ के साथ अगर डस्टिंग भी कर लेंगे तो फिर इसमें क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है। और जितना जल्दी हो सके बैठो ना काम करते टाइम। मेरी आदत क्या होती है, जैसे वैसे मैं नॉर्मली करती हूँ, मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ तो मैं ना 2-2 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, वो 2 मिनट फ़ोन चला लिया फिर लग गई। तो ऐसी कुछ आदत है मेरे अंदर, तो ये आदत ना मेरी गलत है, बट मैं यही सोचती हूँ, जब मैं वैसे नॉर्मली कहीं मेरे को जाना होता तो मैं इतनी जल्दी जल्दी करती हूँ, और जब मैं वैसे होती तो आराम से मेरे को ये लगता है कि चलो कर लेंगे, कोई वो थोड़ी ना है। तो यही चीज़ मैं आज सोचती थी, आज छुट्टी वाले दिन मैंने 2 घंटे में अपना पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन क्लीनिंग सब चीज़ निपटा दिया था, और बिना किसी की हेल्प के, बच्चों की भी कोई हेल्प नहीं थी। और इधर मैंने जब ये रूम में झाड़ू वगैरह लगाई थी ना तो फिर इसके बाद मैंने बैल्कनी साफ़ करी थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कपड़े डालने थे, और कपड़े इसलिए जल्दी डालने थे क्योंकि मैं ये सोची थी जैसे धूप आ रही है ना तो धूप आने से सूख जाएँ जल्दी कपड़े, क्योंकि जितनी जल्दी सूखेंगे तो मैं फिर फोल्ड वगैरह कर, तो जी यही रहता है ना कि कपड़े वगैरह फ़ोल्ड हो जाएंगे तो मेरा कपड़ों का भी काम ख़त्म होएगा। तो हम औरतों का भी बस वही रहता है कि अगर हमें कहीं जाना है या कोई फंक्शन है, कोई ओकेशन है, तो हमारे को यही रहता है कि बस हमारे काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि पता है क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम औरतों के ऊपर पूरे घर की हर एक चीज़ की जिम्मेदारी। क्योंकि कल जब बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाएंगे तो मेरे माइंड में फिर ये चीज़ रहेगी कि मैंने ड्रेस नहीं धो रखी या ड्रेस प्रेस करके नहीं रखी हुई, तो मेरे को सुबह सुबह मॉर्निंग में फिर वही भागम भाग वाली लाइफ हो जाएगी। तो मैं ये सोचती हूँ अपने काम में जितनी जल्दी परफेक्टली ख़त्म करके रखूँ ना, वो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। तो बस यहाँ पे अब मैं हॉल में भी झाड़ू लगा दूँगी। अच्छा, देखने में तो हॉल वगैरह बिल्कुल साफ़ लगता है मेरे को, बट जब मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना तब मुझे सारा गंद दिखता है, क्योंकि कोने कोने में से जब झाड़ू लगती हुई आती है ना तो तब पता चलता है कि हाँ कितना मैसी हो रखा था घर के। रोज़ाना ही हम झाड़ू पोछा करते हैं और रोज़ का ही ये हमारा काम है कि झाड़ू पोछा कपड़े सब करो। और बट जब रोज़ाना ही जब सुबह झाड़ू लगती है फिर दोबारा से यही सोचती है कि यार ये गंद आता कहाँ से है। अच्छा, खुद ही नहीं पता चलता कि गंद उड़ उड़ कर आता कहाँ से है, क्योंकि जैसे गेट ये वाला खुला रहता है ना तो धूल मिट्टी आती ही आती है। तो बस यहाँ पे अब जल्दी से ये झाड़ू लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद ना मैं अभी ये मेरे थोड़े से ना कपड़े रह रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी आ गया था नीचे शॉप पे से, नहा लिया ये। तो इसको भी अभी चाय वगैरह दे दूँगी, बच्चों को चाय नाश्ता हो जाएगा ना, फिर मेरा रह जाएगा सिर्फ बर्तन वगैरह साफ़ करने का काम। तो यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से झाड़ू लग रही है, और झाड़ू ना देखने में लग रही है ये मेरे को कि जल्दी लगा रही हूँ। अच्छा, मैं बच्चों से कहती हूँ छुट्टी वाले दिन के तुम लोग मेरी हेल्प करवा दिया करो, बट बच्चे हैं कि ये ना बिल्कुल ढीठ हो गए हैं, बिल्कुल काम नहीं करवाते दोनों के दोनों, तो मेरे को अकेले ही लगना पड़ता है ये सारे काम करने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं पूरे में झाड़ू लग गई है, और अब मैं जल्दी से ना इसको नाश्ता दे देती हूँ कार्तिक को, क्योंकि इसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और बच्चों को होता ही है कि जैसे रात को खाना वगैरह खाने के बाद और मॉर्निंग में सुबह उठते ही इनको कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए, तो ये थोड़ा सा लेट हो गया था। तो वही चीज़ मैं इसको कह रही थी, तो जल्दी से तेरे को मैं नाश्ता वगैरह दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे इसको नाश्ता दे रही थी, मैं 2 पराठे बना रही थी इसके लिए, और मैं इसको कह रही थी कि मैं तेरे को ना सेक कर भी रख जाती हूँ, बट इसने मना कर दिया था कि नहीं मेरे को कुछ मत बना के दो, मुझे बस नाश्ता दे दो। तो बस यहाँ पे इसके लिए 2 से 3 ही पराठे बनाने हैं, और इसके बाद मैं अब करूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि भाई हम लोग तो खा लेंगे जाके, बट फिर पीछे एक माँ का दिल ऐसे होता है ना कि लगता है कि बच्चे क्या खाएँगे पीछे, या है तो छोटा ही, मेरे को माँ के लिए तो बच्चे छोटे ही होते हैं वैसे तो। और
बच्चा जैसे है तो बड़ा, मगर माँ के लिए तो बच्चा चाहे बूढ़ा भी हो जाए ना तब भी माँ के लिए बच्चा छोटा ही रहेगा। तो वही माँ एक होती है कि नहीं मैं बना कर जा रही हूँ, अच्छा ये मना कर रहा था कि रहने दो, अगर नहीं बनाना तुम्हारा मन तो मत बनाओ। बट वही भी मेरे को लगा नहीं मैं तेरे लिए पराठे बना कर ही जाऊँगी। मैं पूरा फिर किचन एक बार को ना पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पीछे ये क्या ही करेगा, क्योंकि ये शॉप पे चला जाएगा। फिर मेरे को ये रहता है मैं पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा रहेगा ना, एक टेंशन फ्री वो जो होता है ना माइंड, वो हो जाएगा। तो जी यहाँ पे अभी जल्दी से मैं पराठे बना रही हूँ, और अभी इसको कार्तिक को और डुगू को दोनों को ही मैं नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि बच्चे जब नाश्ता कर लेते हैं ना माँ को ये तसल्ली होती है चलो बच्चों का पेट भर गया है, और अब इसके बाद मैं कुछ भी काम करती रहूँ चाहे मेरे को कितना भी देर लग जाए। पहले माँ यही सोचती है कि बच्चों को खाना नाश्ता ये सारी चीज़ें पूरी ढंग से मिल जाएँ। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी जी का दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। मेरी सासू माँ सुबह दूध लेती हैं तो उनका दूध बॉईल करके मैं कार्तिक के हाथ भिजवा दूँगी। और अब मैं जल्दी से ये पूरा ना काउंटर टॉप पूरा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि एक काउंटर टॉप ऐसा है जैसे रोज़ाना जैसे मैं करती हूँ ना तो वह वैसे ही साफ़ करके जाऊँगी, क्योंकि अगर इवनिंग में आऊँ तो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे घर, एकदम पीछे ये ना हो कि गंदा फैला पड़ा है। और छुट्टी कहने को ये छुट्टी वाला दिन है कि कुछ काम नहीं होते, तो एक औरत के लिए कोई सा भी दिन हो, छुट्टी वाला दिन हो, शादी का हो, ब्याह का हो, ओकेशन हो, कुछ भी हो, काम पूरे ही रहने हैं हम औरतों के घर के। और यहाँ पे मैं पूरा देख लीजिए पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर दूँगी और गैस को भी पूरा साफ़ कर दूँगी। तो ये तवे को भी ना मैं सोच रही हूँ ठंडा हो जाएगा ना तो इसको साफ़ करके रख जाऊँगी। और जब इस तरह से मेरा काम हो जाएगा तो मेरे को देखो खुद को ही एक सुकून सा मिलता है कि हाँ मैंने कितना काम कितनी जल्दी कम समय में पूरे घर का काम निपटाया है आज। और कभी कभी ऐसे करना पड़ता है बिल्कुल फ्रिक्वेंटली से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्तन कितने ढेर हो रहे हैं, सिर्फ नाश्ते नाश्ते के हैं। मैंने दूध का भगोना चाय की फ्राई वगैरह सारे ही ले लिए थे, क्योंकि पीछे के लिए मैं कुछ भी बर्तन नहीं छोड़ूंगी। फ्रिज में से भी जो मेरे दूध दही के जो एक्स्ट्रा हो रहे थे उनको मैंने छोटे बर्तनों में कर दिया है। अच्छा ज़्यादा बड़े बर्तनों में सामान रहता है ना तो फ्रिज भी ना पूरा भरा भरा सा हो जाता है। तो इसी वजह से ना मैंने दूध का भगोना हो गया, दही का हो गया, या कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा था तो मैंने फ्रिज को भी ना साफ़ कर दिया, कपड़ा मार दिया था। तो ऐसे ऐसे करके फ्रिज भी मेरे को देखने में लग गया कि हाँ चलो फ्रिज भी खाली हो गया है। और अब फ्रिज का भी जो एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा सामान इसमें कुछ है वो भी हमें पता चल जाता है। इस तरह से हम जब सुबह के टाइम किचन साफ़ कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपना फ्रिज चेक करना चाहिए कि फ्रिज में कोई एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है जो कि फ्रिज में जगह घेर रहा हो, ज़्यादा स्पेस ले रहा हो। तो मैं छोटे छोटे जो सामान अगर छोटे में करने का है, जैसे दही हो गई, या एक कटोरी में थोड़ा सा आटा रखा था तो आटे के तो पराठे बन गए। और चूँकि मिर्च थी वो मैंने बड़ी कटोरी में रख रखी थी तो उसको भी मैंने छोटी में कर दिया। तो इस तरह से जब ज़्यादा सामान है और मतलब बड़े बर्तन में रखा है तो उनको छोटे में करके, और फ्रिज में काफ़ी स्पेस हो गया था, फिर मैंने एकदम सफाई कर दी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था फ्रिज भी। तो ऐसे एक तसल्ली सी हो रही थी कि बस ज़रा से आलस की वजह से मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा ना बिखरा बिखरा सा हो रहा था, क्योंकि कई दिन हो गए मेरे को मौका ही नहीं लग पा रहा था कि मैं फ्रिज की ना डीप क्लीनिंग करनी है मेरे को। तो घर के ही काम इतने हो रहे थे तो फिर मैंने सोचा चलो बाद में कर लेंगे, इसको एक बार कपड़ा तो मार ही देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत सफाई तो होनी चाहिए। मतलब कोई देख खोले फ्रिज तो ये ना लगे हाय कितना गंदा है। वो अंदर से जो मैसी होता है वो मेरे को पता है कितना है, मगर एक कहते हैं ना बाहर से ऊपर ऊपर से हमें क्लीन कर देना चाहिए। तो आज कुछ ऐसे ही कर दिया था मैंने क्लीन। तो यहाँ इन बच्चों को भी ये चाय नाश्ते के बर्तन आ गए थे, इनके भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो अब मेरा किचन का जो काम था वो सारा हो गया ख़त्म। तो बस अब जल्दी से यहाँ पे ना मैं देखो सिंक का कॉर्नर जो है, ये काउंटर जो टाइल्स हैं टैप्स हैं, इनको भी मैं साफ़ ही कर लूँगी, क्योंकि जब बर्तन साफ़ करें और इस पर छींटे जाती हैं ये तो रोज़ाना का ही मतलब एक वो हो गया है कि हमें जितनी बार भी बर्तन साफ़ करने हैं तो सिंक का ये वाला पार्ट जो है ये गंदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस पे जैसे बर्तन रगड़े जाते हैं धोए जाते हैं तो थोड़ी बहुत छींटें इन सब चीज़ों पे भी जाती ही जाती हैं। और अभी फ़िलहाल ना सुबह के 9:30 बजे का टाइम था और इतनी तगड़ी धूप हो रही थी, इतनी तेज़ चिलमिलाती मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा 2-3 दिन से मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि बस ऐसे ही रहे। तो बस यही मन में आ रहा था कि बस ऐसे ही मौसम रहे कि बिल्कुल भी ना गंदा मौसम बिल्कुल गर्मी वाला ना आए। तो हमें तो ऐसे ही लग रहा था, और ये मौसम आने से ना गर्मी वाला बहुत ज़्यादा
हम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि देखिए कपड़े धोने हैं, किचन में सबसे ज़्यादा मेनली औरत का टाइम किचन में निकलता है। तो किचन में खाना बनाना है गर्मी में, और कितना टफ टास्क होता है कि गैस के पास खड़े होके बिल्कुल रोटियां बनानी है, सब्जी बनानी है, फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते। तो हम औरतों के लिए कितनी टफ़ है, और सब तो बैठ के कूलर में एसी में खाते हैं, तो इसीलिए गर्मी मेरे को बहुत बुरी लगती है। वैसे अदरवाइज़ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देख सकते हैं आप, में मेरा किचन बिल्कुल अच्छे से हो गया है क्लीन, और अब चाहे पूरा दिन ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कुछ जब काम खाना वगैरह बनेगा नहीं तो किचन ही बिल्कुल हमारा साफ़ रहेगा। तो जी ये था मेरा छुट्टी वाले दिन का, पूरे दिन मतलब सुबह के टाइम का 2 घंटे आज मैंने अपने घर में दिए हैं, और 2 घंटे में मेरे कपड़े, सफाई, किचन क्लीनिंग और झाड़ू पोछा, बैल्कनी साफ़, और यहाँ तक कि अभी मैंने जो डुग्गू की यूनिफॉर्म है मैं उसको भी ना प्रेस कर कर ही रख दूँगी, क्योंकि अभी जाने में हमारे को टाइम है, शायद 12 साढ़े 12 बज जाएंगे जब तक मैं ये सब काम कर लूँगी। और अभी मेरे को तैयार भी होना है, मेरे को बाल सुखाने हैं, तो बाल ना बहुत देर में सूखते हैं, बहुत ज़्यादा थिक बाल है, तो मतलब टाइम लगाता है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं पूरा हो गया है क्लीन। और ये जो कपड़े मेरे सूखे हैं, मैं फाइनली इनको भी फोल्ड कर करके ना इनकी जगह रख दूँगी। तो ये था मेरा अब एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो जी यहाँ पूरा काम हो गया है, और जल्दी जल्दी से ये कपड़े रख के ना फिर मेरे को अभी तैयार होना है, रेडी होना है, क्योंकि अभी मैंने जाने के लिए ना कोई सूट निकाला नहीं है। और पहले मैं सोची थी साड़ी वियर करूं, बट फिर मेरे को लगा साड़ी में मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाऊंगी। और वो होता है ना कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो साड़ी वाड़ी में फिर प्रॉब्लम सी होती है, तो मैंने सोचा नहीं, चलो सूट ही पहन लेते हैं, और सूट सही भी रहेगा। तो बस यहाँ पे ये सारा कपड़े तय हो जाएंगे, और इसके बाद मैं और जो मेरे छोटे मोटे से काम रह गए हैं प्रेसिंग करने के, मैं वो भी कर लूँगी। तो जी कल भी फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा और बाय बाय। अपना अपना ध्यान रखना, और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कल फिर मिलते हैं, एंड टेक केयर, लव यू लॉट्स।